निजाम चलता है। हम मोबाइल के कार्ड पर टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, हम बिजली पे टैक्स देते हैं, हम गैस पे टैक्स देते हैं। हमें तुम निचोड़ते हो और हमारे टैक्सों के पैसों से तुम ये कारीगरी करते हो। तुम 58 और 30 अरब रुपए इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड करते हो। हमारे टैक्सों के पैसों से फॉर्म 47 की बुनियाद पर तुम पूरे के पूरे मैंडेट पे कब्जा कर लेते हो। हमारे टैक्सों के पैसों से लोगों को जो सहूलत मिलनी चाहिए ये माफियात करप्शन करती है, लूटमार करते हैं और हमारे पैसों को हड़प करते हैं और इंतखाब के मौके पर इस पैसे को सीटें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने इस रकम को, अपने इन पैसों को, अपने इन टैक्सों के पैसों को इन जाली हुकूमतों से इंशाअल्लाह छुड़वाएंगे। आवाम का पैसा आवाम में लगाएंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये जो जाली हुकूमत बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है, ये तिरंगा इत्तेहाद, ये सारे के सारे एक्सेस ऑफ इविल बने हुए हैं और ये सारे वो लोग हैं कि जिनके चेहरे देखो, ये जिनको जिताया गया है इनके चेहरों पर खुदनी छाई हुई है और जो हक के साथ है वो तरोताजा है, वो लड़ रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद है। इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। तो और हम तो ये देख रहे हैं कि बड़े मियां साहब तो गए जो बड़े दम दराज से आए थे। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था जब उन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था। और अब एक एक करके ये सब रुसवा होंगे जो जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं। आवाम की हुक्मरानी होगी। इसलिए हम यहाँ पर जमा है तो हम कहना चाहते हैं कि पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, जिद्दोजहद को तेज करेंगे, जो वोट चौराहों पे खड़े होंगे, मस्जिदों और महराबों से आवाज उठाएंगे, तालीमी इदारों में तहरीक चलाएंगे, हर जगह पे पहुंचेंगे। दिल्ली सिंध, शहरी सिंध की तकलीफ को हमने खत्म कर दिया। बहादुर सिंधी असलियत की सियासत को दफन कर दिया। पख्तून, पंजाबी, बलोच ये झगड़े हमने खत्म कर दिए। मसलक के इख्तिलाफ खत्म कर दिए। हम हक की बुनियाद पर इकट्ठे हैं, हम सच की बुनियाद पर इकट्ठा है और अपने मैंडेट को बाजियाब करने की तहरीक चला रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी ये कारस्तानी की है उन्हें भी अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा। कौम नहीं संभल रही है। तुम बंदूकों से, तुम गोलियों से, तुम टीयर गैस से, आंसू गैस के शेल फेंक के कितने लोगों को रोक सकते हो? यहां भी तो लोग पहुंच गए हैं, शायद फैसल पे भी तो लोग मौजूद हैं जो बहुत चौराहों पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। और आज अगर तुमने अपनी इस जाली किस्म की असम्बली से जाली लोगों का हलफ करवा भी लिया है तो कोई बात नहीं। ये हलफ तो इन्होंने जो उठाया वो उठाया, असल असम्बली तो अब यहां सज चुकी है, पूरे सिंध में सज रही है, पूरे पाकिस्तान में सज रही है। आवाज की ताकत का अल्लाह की तारीफ से हक की बुनियाद पर अगर आवाम निकलते हैं कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अब भी वक्त है, होश के नाखुन लो, अवामी मैंडेट को तस्लीम करो, जो जीता है उसे जीतने दो, जो आ गया है उसको हरा दो और आवाम से छोड़ो कि वो किसको मैंडेट देते हैं। मैं हमारे पीटीआई के दोस्त मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में इनको एक तारीखी मैंडेट मिला है। जमात इस्लामी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन वोट हासिल किए हैं। इस शहर कराची में तो हमने देखा है वोट या तो पीटीआई को मिले हैं या जमात इस्लामी को मिले हैं। पूरे सूबा सिंध में देखा है वोट तो जीडीए को मिले हैं या जेयूआई के कुछ पॉकेट को मिले हैं। लेकिन ये पीपी कहां से आ गई? ये एमक्यूएम के दहशतगर्द कहां से आ गए? ये पॉलीमर लाशों का कारोबार करने वाले कहां से मुसल्लत कर दिए गए? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, भूल गए हो वो बात जब रेंजर्स के जवानों की लाशें रेत की पटरियों से मिलती थी? तुम उन्हीं लोगों को हम पर मुसल्लत करके क्या मैसेज दे रहे हो? फौज को क्या मैसेज दे रहे हो? कौम को क्या मैसेज दे रहे हो? किसको क्या मैसेज दे रहे हो? हम बल्दिया फैक्ट्री के 259 इंसानों को, पाकिस्तानियों को, इस सूबे और इस शहर के बाशिंदों को नहीं भूल सकते जिनको भत्ता न मिलने पर इन दहशतगर्दों ने चलाया था, जिनको तुमने हम
پہلے کام یہ کیا کہ ان کو بلا کر کہا لو 20,000 بیلٹ، یہ لو 10,000 بیلٹ، یہ صوبائی اسمبلی میں ڈال دو، یہ قومی اسمبلی میں ڈال دو، جاؤ جا کر قبضہ کر لو۔ پورے دن قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگ انہیں دھکیلتے رہے، بے شمار جگہ قبضہ بھی کر لیا۔ کتنے